अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट। कल हमने बड़ा तफसीली जायज़ा लिया था कि बीटीसी 1,12,800 की सपोर्ट टेस्ट कर रही है और ये पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है, मगर ग्रुप में हमने एक्सप्लिसिट बाय तो नहीं किया बीटीसी को, क्योंकि वहाँ हमें थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा था और इतनी बड़ी मूव ऊपर नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि चार्ट्स आर इन चार्ज तो चार्ट्स हमें जो स्टोरीज बताएंगे हमने उसके लिहाज से चलना है। मगर साथ ही इथेरियम का बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग मिल रहा था 4075 से, वो हमने ज़रूर लिया है। और उस हमारा 2 टीपी थे हमारे 42,274 और 4365 के। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा परफेक्ट मूव दिया है इथेरियम ने और हमने उसका मूव मिस नहीं किया, हमने वो बाय किया है। बीटीसी का हमने बाइंग इसलिए नहीं की, मैं आपको चार्ट के दौरान एक्सप्लेन कर दूंगा कि येस ऑफ कोर्स इट वाज अ सपोर्ट एंड इट वाज एक्सपेक्टेड लेवल while we were shorting the BTC from 118K। तो हमने सब्सिक्वेंटली अपडेट किया था, मैंने आप लोगों को कल भी अर्ज किया था। तो साथ ही साथ हमने बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वहाँ ज़्यादा बड़ी मूव नहीं मिल रही थी और हमने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। अगर आपने किसी को बोलना है कि बाय करें तो उसमें हमें कम से कम कोई अच्छा मूव मिले जिसमें हमारी फ़ीस तो कवर हो ना। और जब सिग्नल जाता है तो उसमें अगर बड़ी मूव नहीं होती तो आपके बहुत सारे लोग मिस भी कर देते हैं और उस मिस में अगर वो लेट एंट्री लेंगे तो वो फंस सकते हैं। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दी सिनेरियोज, व्हाट आर द बेस्ट सिनेरियोज विच वी कैन सी राइट नाउ इन द चार्ट। क्योंकि चार्ट्स हमें जो बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट है और अभी बीटीसी अंडर प्रेशर है और आगे मंथ एंड में बीटीसी अपने साइकिल पे क्लोज हो सकती है। और नीचे मैक्सिमम अभी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो स्टिल 11,400 के अराउंड और मैक्सिमम 1,09,900 के करीब हमें बीटीसी मिल सकता है कि भाई यहाँ इन लेवल्स को टेस्ट करें। तो पेशेंस समटाइम्स रखना चाहिए हमें, और हमारी मार्केट पे नज़र होती है। जो अच्छी हमारी मूव्स हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं की। इथेरियम की वो बड़ा ज़बरदस्त हमने लॉन्ग पकड़ा है और वो हमने 200 का मूव लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम बीटीसी का चार्ट देखते हैं। मगर साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भी मैंने ये बात की है कि चार्ट्स आर इन चार्ज। येस ऑफ कोर्स दे आर, ठीक है, बट हम साथ साथ न्यूज़ भी देखते हैं। न्यूज़ आर द कैटलिस्ट्स टू देयर प्लान्स। ठीक है, चार्ट्स आपको सारे प्लान्स लेआउट कर देते हैं। ठीक है, उनको प्ले आउट करने के लिए दे वर्ल्ड नीड अ रीजंस, राइट। लेट्स से मैंने जो बहुत पहले अपने जो मेरा पुराना पार्टनर था उसके साथ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अर्ज कर दी थी। आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखिएगा। तो साइकिल जो अमेरिकन साइकिल है वो 18 ईयर का मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल्स हैं। ठीक है, उन्होंने अपने सारे प्लान बना रखे हैं कि कब रेट कट होना है, कब रेट कट नहीं होना, कब इंटरेस्ट रेट जो है हमने बढ़ाना है, ठीक है, कब नहीं बढ़ाना। ठीक है, अब ये सारे सिनेरियोज अगर उन्होंने बनाए हुए हैं तो इकोनॉमिक जो न्यूज़ उन्होंने प्ले आउट करनी है ताकि लोगों को पता हो, हाँ यार मार्केट ऊपर चली गई है, इसकी ये रीज़न है, मार्केट नीचे आ गई है, उसकी ये रीज़न है। मगर उन्होंने अपने टाइम पे मार्केट को वहाँ लाना ही लाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, तो दे ऑलरेडी हैव लेड आउट देयर प्लान्स। आफ्टर 20 years दे नो व्हाट शुड बी द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ देयर कंट्री और वर्ल्ड। दे हैव द प्लान्स। तो हमें सिर्फ उनको क्रैक करना है, हमने बैक टेस्टिंग करनी है, हमने चार्ट के सेंटीमेंट को देखना है, चार्ट हमें क्या स्टोरियां बता रहा है हमने उसको भी फॉलो करना है साथ साथ। ठीक है, ये हमने जहन में रखना है। तो लेट्स सी द चार्ट व्हाट इट इज टेलिंग अस। तो अभी चार्ट का जो सिनेरियो है हमारे सामने, बीटीसी ऑफ कोर्स 1,18,000 को उसने टेस्ट किया है, 1,12,800 को, मगर हमें कोई अच्छा मूव नहीं मिला क्योंकि ऊपर 1,14,600 की रेजिस्टेंस है और 1,15,800 की रेजिस्टेंस जो इसको प्ले आउट करनी चाहिए थी इसने नहीं प्ले आउट की, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ जो बेरिश प्रेशर में है बीटीसी। तो इसलिए हमने यह मुनासिब नहीं समझा कल बाय करने के लिए। ऑफ कोर्स मैंने अपडेट तो दे दी थी, इतने ऊपर से हम नीचे आ रहे थे तो 1,18,000 से जो शार्ट कर रखा था तो उसकी होल्डिंग के लिए हमने सब्सिक्वेंट अपडेट्स डाली हैं और साथ ही साथ हमने अपना एनालिसिस डाल दिया कि भाई 12,800 तक हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब हमें आगे एवेल्युएट करना है कि भाई क्या आया कि 1,11,500 या 1,10,182 के करीब आ रही है मार्केट। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि जो बीटीसी का साइकिल प्ले आउट होना चाहिए और हमें बीटीसी को नीचे आता हुआ देखना है और मेरी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से नीचे आ सकता है। स्टिल वी विल लुक इनटू द चार्ट्स, वी विल कीप एन आई ऑन द चार्ट और इंशाल्लाह जैसे हमें कोई कंफर्मेशन और रिवर्सल पैटर्न मिलता है कहीं तो हम ज़रूर बाइंग करेंगे। क्योंकि बीटीसी की बाइंग हमने ऐसे मुंह उठा के नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपकी फ़ीस जाती है, इसमें मसले मसाइल ज़्यादा हैं बाकी कोइंस के लिहाज से। ऑफ कोर्स इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न्स बट आल्सो हैव अ हायर रिस्क, राइट। सो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग।
तो साथ ही साथ हमने अब देखना है BTC एक्सपेक्टेशन के लिहाज से क्या आगे फर्दर डाउनसाइड मूव देती है। 1,11,600 का मेरे ख्याल में आना चाहिए, या फिर नीचे 1,09,000 के करीब। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा हमें अभी इस वक्त, समटाइम्स वी नीड अ पेशेंस, ठीक है। नाउ सी द इथेरियम। कल हमने इथेरियम का लॉन्ग दिया था इन टाइम, और हमारा जो लेवल था बाइंग का वो था 40.75 का। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिस्पेक्टफुली उसको प्ले आउट किया है इथेरियम ने, और हमारा टारगेट था 42.24 का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ा ज़बरदस्त इसने प्ले आउट किया, और अब ये रेजिस्टेंस में उसको नीचे आ रहा। ऑफ कोर्स हमारा जो दूसरा टारगेट था वो ऊपर का है 43.65 के अराउंड का। वो हम देखेंगे अगर ये 42 जो हमारा पहला टारगेट था उसके ऊपर क्लोज होना शुरू हो फर्स्ट, फिर उसके बाद हम एवेलुएट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस है 42.97 की, ये भी हमें अभी एवेलुएट की है कि आ रही है। तो अकॉर्डिंगली हमें देखना ये है कि इथेरियम जो है नीचे जो इसकी जो की सपोर्ट लेवल है अभी 39.55 और 42 के अराउंड, ये प्ले आउट हो सकता है अभी। तो इसको प्ले आउट होते हुए हम देखेंगे वर्स्ट के सिनेरियो में 37.76 ज़रूर यहाँ हम सोचेंगे कि यहाँ रिस्क लिया जाए कि नहीं लिया जाए। वी विल एवेलुएट बिकॉज दीज आर दी मैक्सिमम सपोर्ट लेवल्स, और यहाँ वॉल्यूम सपोर्ट भी है। तो अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ का बाइंग था, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्ले आउट हुआ है। ये एक रोबस्ट मूव थी, कल हमने इसको मिस नहीं किया है। BTC ऑफ कोर्स हमने बाइंग एक्सप्लिसिट बाइंग नहीं की, although we were expecting at that level, you saw that कि भाई BTC 1,14,000 भी टच नहीं की, अभी नीचे आ गई है। तो हम ज़रूर नज़र रखेंगे, जैसे ये रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे और लॉन्ग करेंगे। आई होप इट हेल्प्स गाइज। ऑलवेज मैनेज रिस्क, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द मार्केट एंड अवॉइड ग्रीड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।